हेलो स्टूडेंट्स, एम्स स्टडी मटेरियल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डेडलॉक अवॉइडेंस की दो मेथड्स देखी थी, सेफ स्टेट एंड रिसोर्स एलोकेशन। आज हम थर्ड देखेंगे, बैंकर्स एल्गोरिथम। पिछले जो दो मेथड्स देखी थी उनमें हमने सिंगल इंस्टेंस मतलब सिंगल रिसोर्स की बात की थी। अब यहाँ पे हमारे पास अगर एक से ज़्यादा रिसोर्सेस है तो उन रिसोर्सेज को हम प्रोसेसेस को कैसे एलोकेट करेंगे वे चेक करेंगे, जिससे कि हमारा सिस्टम कभी भी डेडलॉक स्टेट में ना आए। तो बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होता है? जैसे बैंक में क्या होता है कि हम लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तब हम उन्हें निकालते हैं। ऐसे ही बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज को, प्रोसेसेस को जब भी उनको ज़रूरत होगी तब अलोकेट करेंगे। यहाँ पे भी कुछ रिसोर्सेज ऑलरेडी अलोकेट कर दिए जाते हैं और कुछ रिसोर्सेज को हम वन बाय वन करके अलोकेट करते हैं, जिससे कि डेडलॉक की कंडीशन ना आए। बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होता है? बैंकर्स एल्गोरिथम in a safe state we work on a single type resources, but if a process wants to access multiple resources then we use बैंकर्स एल्गोरिथम टू अवॉइड डेडलॉक। मतलब अगर प्रोसेसेस को एक से ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है तब हम बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे, जिससे कि डेडलॉक की स्टेट क्या हो जाए, अवॉइड हो जाए। अब अच्छा हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें 5 प्रोसेसेस है, P0, P1, P2, P3 और P4, और इन प्रोसेसेस को 3 रिसोर्सेज की ज़रूरत है, रिसोर्स A, B एंड C। A टाइप के रिसोर्स हमारे पास 10 अवेलेबल है, B टाइप के हमारे पास 7 अवेलेबल है, B टाइप के हमारे पास 5 अवेलेबल है और C टाइप के हमारे पास टोटल 7 रिसोर्स अवेलेबल है। अब इन प्रोसेसेस को ऑलरेडी कुछ रिसोर्स सिस्टम के द्वारा अलोकेट कर दिए जाते हैं, जिसे हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे। इस टेबल में सबसे पहले हमने देखा प्रोसेसेस। कौन कौन सी प्रोसेसेस है हमारे पास? P0, P1, P2, P3 एंड P4। और मैक्सिमम नीड ऑफ रिसोर्सेस मतलब P0 को A टाइप के, B टाइप के, C टाइप के, तीनों टाइप के कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी वो दिए हैं। P1 को कितनी ज़रूरत होगी, वो P2 को, P3 को और P4 को। अब यहाँ पे टेबल को आगे हम देखते हैं, जो का हमारा सॉल्यूशन है उसमें क्या है, ऑलरेडी अलोकेट रिसोर्सेज। मतलब P0 को टोटल 7 रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, उसे ऑलरेडी कितने अलोकेट है, 0। B टाइप के 1, C टाइप के 0, मतलब कि 7 की ज़रूरत थी, इसे सिर्फ 0 दिए हैं। मतलब रिमेनिंग कितने चाहिए कि प्रोसेस कंप्लीट हो जाए? A टाइप के 7। ऐसे ही B टाइप के 5 की ज़रूरत थी, 1 दिए मतलब 4 की नीड है और 3 दिए हुए हैं और तीनों में से 0 अलोकेट ऑलरेडी कर दिए हैं। तब हमें रिमेनिंग कितने रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी? 3। मतलब 7 में से जब 0 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया? 7। सिमिलरली 5 में से जब 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया? 4। और जब 3 में से 0 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया? 3। मतलब इन रिसोर्सेज की इन प्रोसेसेस को कंप्लीट होने के लिए ज़रूरत है और ये रिसोर्सेज ऑलरेडी सिस्टम ने अलोकेट कर दिए हैं। अब जब हम अवेलेबल रिसोर्सेज में से प्रोसेसेस को रिसोर्स अलोकेट करेंगे तब इनिशियली हमारे पास A टाइप के 3 रिसोर्स है, B टाइप के 3 रिसोर्स है और C टाइप के 2 रिसोर्स है। बाकी जो रिसोर्सेज बचे हुए थे वो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, अलोकेट कर चुके हैं। अब A टाइप के 3, B टाइप के 3 एंड C टाइप के 2, इन रिसोर्सेज को देखकर हम यहाँ पे रिमेनिंग नीड जो रिसोर्सेस है चेक करेंगे कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो इन रिसोर्सेस से कंप्लीट हो जाए। मतलब अगर कोई ऐसी प्रोसेस होगी जिसे A टाइप के 3 या 3 से कम रिसोर्स की ज़रूरत होगी, B टाइप के 3 या 3 से कम रिसोर्स की ज़रूरत होगी, C टाइप के 2 या 2 से कम रिसोर्स की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले हम उस प्रोसेस को वे रिसोर्स अवेलेबल कर देंगे और वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि A टाइप के हमारे पास 3 रिसोर्स है, मतलब P0 कंप्लीट नहीं हो सकती। P1 को चेक किया, P1 को सिर्फ एक रिसोर्स की ज़रूरत है, हमारे पास 3 है, मतलब P1 के कंप्लीट होने के चांसेस है। B टाइप के रिसोर्स हमारे पास 3 है और इसे 2 चाहिए। C टाइप के हमारे पास 2 है, इसे 2 ही चाहिए। मतलब सबसे पहले हम कौन सी प्रोसेस लेंगे? P1। जब P1 को हमने ये अवेलेबल रिसोर्सेस अलोकेट किए तब ये प्रोसेस हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब हमारे पास टोटल फ्री रिसोर्स कितने हुए, ये कैसे काउंट करेंगे? सबसे पहले हम वे रिसोर्स देंगे जो इनिशियली हमने लिए हैं, उसके बाद जो रिसोर्स ऑलरेडी अलोकेट कर चुके थे, मतलब ये वाले रिसोर्सेस ऑलरेडी कितने रिसोर्स अवेलेबल थे, A टाइप के 2, B टाइप के 0 एंड C। जब ये दोनों रिसोर्सेस को ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास जितने भी फ्री रिसोर्स होंगे वो आ जाएंगे। अब हमारे पास टोटल फ्री रिसोर्सेज की नंबर्स कितने हो गए? A टाइप के 5 हो गए, B टाइप के 2 हो गए और 3 हो गए और C टाइप के 2 हो गए। अब इन रिसोर्सेज को हम अगेन नेक्स्ट प्रोसेस को अलोकेट करेंगे। अब हमारी P1 तो कंप्लीट हो गई है, अब अगेन हम P0 से चेक करते हैं कि क्या इन रिसोर्सेज से वो प्रोसेस कंप्लीट होगी। फर्स्ट
P1 P0 को ए टाइप के 7 रिसोर्स चाहिए और हमारे पास कितने हैं 5, मतलब P0 कंप्लीट नहीं होगी। नेक्स्ट हम P2 चेक करेंगे। P2 हमारे पास ए टाइप के 6 रिसोर्स की जरूरत है और हमारे पास 5 है, मतलब ये भी कंप्लीट नहीं होने वाली। नेक्स्ट हम P3 चेक करेंगे। P3 में हमने ए टाइप के 5 रिसोर्स हमारे पास है और इसे 0 चाहिए, मतलब हो सकता है। बी टाइप के एक रिसोर्स की इसको जरूरत है, हमारे पास 3 है, मतलब ये भी हो सकती है। और सी टाइप के 2 और हमें 1 की जरूरत है, मतलब ये भी हो सकती है। तो नेक्स्ट हम कौन सी प्रोसेस ले लेंगे P3। P3 को ये सारे रिसोर्स अलोकेट कर देंगे और P3 को अब हम क्या कर देंगे कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही P3 कंप्लीट होती है तब हमारे पास टोटल कितने रिसोर्स फ्री हो जाएंगे। ऑलरेडी फ्री रिसोर्स कितने थे 5 3 2 एंड जो अलोकेट रिसोर्सेज थे वो कितने थे 2 1 1। इन रिसोर्स को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल फ्री रिसोर्स हो जाएंगे 7 4 एंड 3, मतलब ए टाइप के 7, बी टाइप के 4 एंड सी टाइप के 3। अगेन हम P0 से चेक करेंगे कि क्या P0 इन रिसोर्सेज में कंप्लीट हो रही है। हाँ, P0 इन रिसोर्सेज में कंप्लीट हो रही है क्योंकि इसे 7 4 3 रिसोर्सेज की ही ज़रूरत है और वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तब हम वे रिसोर्सेज इस प्रोसेस P0 को देके और P0 को क्या कर देंगे कंप्लीट कर देंगे। तब हमारे पास टोटल फ्री रिसोर्सेज कितने हो जाएंगे 7 5 3। अगेन ये कैसे निकाले हमने, ऑलरेडी अलोकेट रिसोर्सेज प्लस जो हमने उन्हें अवेलेबल करवाए थे। अब हमारे पास टोटल रिसोर्स के नंबर हो गए 7 5 3। हमारे पास 3 प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम P2 चेक करेंगे, क्या P2 इन रिसोर्सेज से कंप्लीट हो रही है। P2 को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम ए टाइप के रिसोर्स चेक करेंगे। हमें कितने रिसोर्सेज हैं 7 और हमें ज़रूरत कितने की है 6 की, मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। बी को चेक किया, बी के 0 है, हमारे पास 5 है, हो सकती है। सी के 0 की ज़रूरत है, हमारे पास 3 है, मतलब ये भी प्रोसेस क्या हो सकती है कंप्लीट हो सकती है। तो थर्ड स्टेप में हम कौन से प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे P2 को कंप्लीट करेंगे। जब P2 को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हो गए 10 5 5। अब हमारे पास लास्ट प्रोसेस बची है जो कि इन रिसोर्सेज से कंप्लीट हो सकती है। तो अब हमने सारे रिसोर्सेज किसको अवेलेबल करवा दिए P4 को। जब P4 को रिसोर्स अवेलेबल करवाए तो टोटल हमारे पास फ्री रिसोर्सेज कितने आ गए 10 5 एंड 7। यही इनिशियली हमारे पास रिसोर्सेज थे क्वेश्चन में, मतलब ए टाइप के हमारे पास कितने रिसोर्स थे 10 जो फ्री हो चुके हैं, बी टाइप के 5 जो फ्री हो चुके हैं और सी टाइप के 7 जो हमारे पास क्या हो चुके हैं फ्री हो चुके हैं। मतलब कि हमारे जो कंप्यूटर है उसमें डेडलॉक नहीं आया और सारी प्रोसेस एक सीक्वेंस में क्या हो गई है कंप्लीट हो गई है। मतलब पहले P1 फिर P3 फिर P0 फिर P2 एंड P4। यही बैंकर्स एल्गोरिथम है। इस एल्गोरिथम का यूज़ करके हम मल्टीपल इंस्टेंस मीन्स रिसोर्सेस अगर हमारे पास हो तो उन्हें 1 बाय 1 करके अलोकेट कर सकते हैं और प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा सिस्टम कभी भी डेडलॉक स्टेट में नहीं जाएगा। थैंक यू।